शिक्षा नगरी कोटा को शर्मसार करते हुए कोचिंग टीचर गौरव जैन ने दरिंदगी का इतिहास लिख दिया। आज से ठीक 7 दिन पहले 15 वर्षीय मासूम परिधि जैन ट्यूशन पढ़ने गई और फिर नहीं लौटी। जिसने भी परिधि की हत्या की बात सुनी वही सन्न रह गया। यह हत्या महज हत्या नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल था। ये एक पिता के उस विश्वास का खून था जिसने अपनी लाडली को शिक्षक के भरोसे पढ़ने भेजा था। एक माँ के उस आंचल का खून था जिसने 15 साल तक बड़े नाजों से बेटी को पाला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हत्याकांड पूरे देश के अभिभावकों के उस भरोसे का खात्मा था जिससे लाखों लाख विद्यार्थी शिक्षकों के विश्वास पर कोटा आते हैं। बहरहाल अभी हम बजाज खाना स्थित परिधि के घर पर मौजूद हैं। उस घर पर जहां पर परिधि पली थी, बड़ी थी और जिस घर से वो ट्यूशन टीचर के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, ये परिधि जैन का घर है। हम आपको उनकी माँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि आपको पता लगे कि जो दर्द की इंतहा है और उनके साथ जो हादसा हुआ है वो किस तरीके से था। परिधि के बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले आप? परिधि अच्छे से तैयार होके उसने बोला कि मेरे को 9:30 बजे उठा देना मम्मा, मैं 10:30 ट्यूशन का टाइम है मेरे को ट्यूशन जाना नहीं। मैंने उसको उठाया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बोला बेटा चक्कर आ रहे हैं आपको, आप मत जाइए आज। वो फिर भी चली गई कि मेरी कल एग्ज़ाम है मम्मा मैं जाऊँगी। तो वो ट्यूशन चली गई, फिर वो वापस नहीं लौटी। तो मेरे को टेंशन हो गया। उसके ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया कि इसको 1 बजे तक ट्यूशन पर ही रहना है। अभी 1 बजे बाद ट्यूशन ख़त्म हो गई उसकी, तब वो घर लौटेगी। पर मेरे को रहा नहीं गया। वो कुछ खा पी के नहीं गई थी घर से, तो मेरे को उसके चक्कर आ रहे थे। मैंने उसके फादर को लेने भेजा तो वहाँ नहीं मिली। उसके फादर ने बोला इसकी चप्पल तो यहीं खुल रही है पर परिधि यहाँ नहीं है। फिर हमने कहा कि कहाँ कहीं बिना बताए कहीं जाती नहीं है वो। फिर हमारी भाभी और हम दोनों उसके घर पहुँचे। वहाँ पर परिधि नहीं मिली पर उसकी चप्पल खुली हुई थी। फिर इसके पापा और उसके चाचा ताऊ जी भी वहीं पहुँच गए। हम उसके घर गए। फिर उसकी माँ को भी बुलाया। उसकी माँ ने SNG में खाना खाने गई थी वो। उन्होंने बोला कि हम 10 मिनट में पहुँचते हैं। वो 10 मिनट में वहाँ पहुँच गई। उन्होंने ताला खोला। हमने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये चाबी भी नहीं है ताले की, वो भी नहीं है। फिर हमने पूछा कि गाड़ी, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो गाड़ी भी लेके चला गया, पैसे भी लेके चला गया। हमने उनसे गाड़ी के नंबर मांगे तो उन्होंने बोला कि हमारी तो पुरानी गाड़ी के नंबर भी नहीं है हमारे पास। फिर हमें शंका हुई, इसकी चप्पल देखी, परिधि कहीं नहीं है, यहीं पर है। तो इसके पापा ने, चाचा ने, सबने मिलकर ऊपर के रूम का ताला तोड़ा तो परिधि को मार के वहीं खिड़की के ग्रिल पर बांध कर चला गया था हम। अच्छा, तो वो गौरव जैन के यहाँ कब से ट्यूशन जाती थी? कितने टाइम तक ट्यूशन जाती थी? 3 साल से जा रही थी। तो इस दौरान आपको कभी शक नहीं हुआ कि इस तरह का उसका व्यवहार रहा हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। वो भी मंदिर में आते थे, हम भी मंदिर में आते थे। कभी रास्ते में मिलता था, वो मुझसे जय जयन करता था। कभी मैंने उसको घर पे भी बुलाया ट्यूशन। कभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो घर पे भी आया करता था। घर पे मैं बुला के उसका ट्यूशन करवाती थी। अच्छा, ऐसा आपको कभी शक नहीं हुआ उसके ऊपर कि ये इस तरह का इसके इरादे रखता है या किस तरीके से? ऐसा कुछ पहले कभी ना तो कोई मैसेज था, नहीं कभी ऐसे मैसेज में मोबाइल में देखती, कभी कोई ऐसे मैसेज भी नहीं थे उसके। कभी बात होती हो किस तरह की? कभी परिधि ने जिक्र नहीं किया उसका? कभी जिक्र नहीं किया। और बच्चों को तो फिर बोलती कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मारते हैं, और उसको टच भी नहीं किया। ये बात भी पूछा मैंने उससे। अच्छा, कि लड़कियों के कभी हाथ नहीं उठाते हो, लड़कों को फिर भी मारते हैं। अच्छा, हमारे साथ उनकी मौसी हैं स्मिता अग्रवाल। आपको क्या लगता है कि आज 7 दिन हो गए हैं तो अभी तक हत्या का पता नहीं लगा है, किस वजह से वो, मतलब क्या फील हो रहा है? न्याय की उम्मीद है या नहीं है? मुझे तो न्याय की उम्मीद नहीं लगती है। 7 दिन हो गए। 7 दिन में बड़े बड़े केस में भी कातिल का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई सुराग तक भी नहीं है। मुझे तो शंका हो रही है कि कोई है जो उसको बचा रहा है। अच्छा, कौन बचा सकता है उसको? कुछ ये नहीं कह सकते, वरना इतना मुश्किल तो नहीं है किसी व्यक्ति को। वो शातिर अपराधी भी नहीं है या पिछला कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो नहीं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं न्याय में हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है।
7 दिन हो गए हैं, आज तक न्याय नहीं मिला है। परिवारजनों की उम्मीद होती जा रही है इस बात को लेकर कि उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको परिधि जैन के जो पिताजी हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करूँगा। घर में गमगीन माहौल है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि पूरा घर गमगीन है। लोगों की बैठक हो रही है, जिस बैठक में मैं आया हूँ। आज 7 दिन हो गए हैं, अभी तक हत्यारे का पता नहीं लगा है, तो इस बारे में कुछ कह सकते हैं आप? 7 दिन बाद तक भी अगर हत्यारा पकड़ाई में नहीं आ रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। वैसे तो इस बारे में तो पुलिस ही ज़्यादा बता पाएगी। अच्छा, आज 7:07 पे आज आपने एक मौन का वो रखा है, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, वो क्या कार्यक्रम है वो बताएंगे? 7:07 शाम के समय उसका जन्म समय है। मेरी समस्त देशवासियों से अपील है, आज शाम को 7:07 पर उसके जन्म समय पर आप जहाँ हैं वहीं पर खड़े होकर को उसको मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिससे उसकी आत्मा को शांति भी मिले और हमारे इस न्याय की लड़ाई में हमारे को संबल मिले। चलो, आज 7:07 पर परिधि का जन्म समय है। परिधि के पिता का पूरे देशवासियों से ये अपील है कि आज 7:07 पर जहाँ पर भी हैं 2 मिनट का मौन रखें और परिधि को श्रद्धांजलि दें। कोटा पुलिस अपना काम कर रही है। आईजी रविदत्त गौड़, एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पूरी पुलिस जाब्ता पूरी मुस्तैदी से दिन और रात एक करते हुए परिधि के हत्यारों को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया है, तो परिवारजनों के मन में थोड़ी निराशा जरूर हुई है।